मांडुक्य उपनिषद में वह तथ्य प्रकरण एकम एव द्वितीयम इत्यादि श्रुतियों के अनुसार आगम प्रकरण की 18वीं कारिका में ये कहा गया है कि ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। वह केवल आगम अर्थात शास्त्र वचन मात्र था, किंतु द्वैत का मिथ्यात्व युक्ति से भी निश्चय किया जा सकता है। इसलिए इस दूसरे प्रकरण का आरंभ किया जाता है। स्वप्न दृष्ट पदार्थों का मिथ्यात्व। स्वप्न अवस्था में सब पदार्थ शरीर के भीतर स्थित होते हैं, अतः स्थान के संकोच के कारण मनीषीगण स्वप्न में सब पदार्थों का मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं। वितथ अर्थात मिथ्या के भाव का नाम वैतथ्य अर्थात असत्यत्व। किसका वैतथ्य? स्वप्न में प्रतीत होने वाले संपूर्ण बाह्य और आंतरिक पदार्थों का मनीषीगण अर्थात परमान कुशल पुरुष वैतथ्य बतलाते हैं, उनके मिथ्यात्व में हेतु बतलाते हैं। अंतस्थ होने के कारण अंतर अर्थात शीर के मध्य में स्थान है जिनका, ऐसा होने के कारण क्योंकि वही पर्वत एवं हस्ती आदि समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं, शीर से बाहर उनकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वह मिथ्या होने चाहिए। किंतु यदि शीर के भीतर उपलब्ध होने के कारण ही स्वप्न दृष्ट पदार्थ मिथ्या हैं, तो गृह आदि के भीतर दिखाई देने वाले घट आदि में तो ये हेतु व्यभिचरित हो जाएगा, क्योंकि वहां जो उनकी प्रतीति है वह तो सत्य ही है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं स्थान के संकोच के कारण से तात्पर्य यह कि शरीर के भीतर संकुचित स्थान होने से उनका मिथ्यात्व कहा जाता है। देह के अंतर्वर्ती संकुचित नाड़ी जाल में पर्वत या हाथी आदि का होना संभव नहीं है। देह के भीतर पर्वत नहीं हो सकता। स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों का शरीर के भीतर संकुचित स्थान है, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व दिशा में सोया हुआ पुरुष उत्तर दिशा में स्वप्न देखता सा देखा जाता है, अतः वह शरीर से बाहर वहां जाकर के उन्हें देखता होगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं। समय की अधीरता होने के कारण वह देह से बाहर जाकर के उन्हें नहीं देखता, तथा जागने पर ही कोई पुरुष उस देश में विद्यमान नहीं रहता। इससे भी उसका स्वप्न दृष्ट देश में ना जाना ही सिद्ध होता है। वह देह से बाहर देशांतर में जाकर के स्वप्न देखता, क्योंकि वह सोया हुआ ही देह के स्थान से 1 मास में दूसरे योग्य 100 योजन की दूरी पर स्वप्न देखता सा देखा जाता है। उस समय उस देश में पहुंचने और वहां से लौटने योग्य दीर्घ काल है ही नहीं, अतः काल की अधीरता के कारण वह स्वप्न दृष्टा किसी देशांतर में नहीं जाता। यही नहीं, जागने पर भी कोई स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखने के स्थान में नहीं रहता। यदि वह स्वप्न के समय किसी देशांतर में जाता तो जिस देश में स्वप्न देखता उसी में जागता, किंतु ऐसी बात नहीं होती। वह रात्रि में सोया हुआ मानो दिन में पदार्थों को देखता है और वक्तों से मिलता है, अतः जिनसे उसका मेल होता है उसके द्वारा वह गृहीत होना चाहिए था, परंतु गृहीत होता नहीं। यदि गृहीत होता तो हमने तुझे वहां पाया था ऐसा कहते, परंतु ऐसी बात है नहीं, अतः स्वप्न में वह किसी देशांतर को नहीं जाता। स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ इसलिए भी मिथ्या हैं
क्योंकि श्रुति में भी स्वप्न दृष्ट रथ आदि का अभाव युक्ति पूर्वक सुना गया है, अतः उपयुक्त युक्ति से सिद्ध हुए मिथ्यात्व को ही स्वप्न में स्पष्ट बतलाते हैं। उस अवस्था में रथ नहीं है इत्यादि श्रुति में भी स्वप्न दृष्ट रथ आदि का अभाव युक्ति पूर्वक सुना गया है, अतः अंत स्थान तथा स्थान के संकोच आदि हेतुओं से सिद्ध हुआ मिथ्यात्व उसका अनुवाद करने वाली तथा स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति द्वारा ब्रह्मवेता स्पष्ट बतलाते हैं। जागृत दृश्य पदार्थों के मिथ्यात्व में हेतु। इसी से जागृत अवस्था में भी पदार्थों का मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहाँ स्वप्न अवस्था में मिथ्या होते हैं उसी प्रकार जागृत में भी होते हैं। केवल शरीर के भीतर स्थित होने और स्थान के संचित होने में ही स्वप्न दृष्ट पदार्थों का भेद है। जागृत अवस्था में देखे हुए पदार्थ मिथ्या हैं, ये प्रतिज्ञा है। दृश्य होने के कारण ये उसका हेतु है। स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के समान ये दृष्टांत है। जिस प्रकार वहाँ स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का मिथ्यात्व है, उसी प्रकार जागृत में भी उसका दृश्यत्व समान रूप से है। ये हेतुपने हैं, अतः जागृति में भी उसका मिथ्यात्व माना गया है। यह निगमन है। अंतस्थ होने और स्थान का संकोच होने में स्वप्न दृष्ट भावों का जागृत दृष्ट भावों से भेद है। दृश्यत्व और असत्यत्व तो दोनों ही अवस्थाओं में समान है। इस प्रकार प्रसिद्ध हेतु से ही पदार्थों में समानता होने के कारण विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं को एक ही बतलाया है। पदार्थों के ग्रह अग्रह कत्व रूप प्रसिद्ध हेतु से समानता होने के कारण ही विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का एकत्व प्रतिपादन किया है। इस प्रकार यह पूर्व प्रमाण से सिद्ध हुए हेतु का ही फल है। जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाले पदार्थों का मिथ्यात्व इसलिए भी है क्योंकि आदि और अंत में उनका अभाव है। जो आदि और अंत में नहीं है, अर्थात आदि और अंत में असद्रूप हैं, वे वर्तमान में भी वैसा ही हैं। ये पदार्थ समूह असत्य के समान होकर भी सत्य जैसे दिखाई देते हैं। जो मृग तृष्णा आदि वस्तु आदि और अंत में नहीं हैं, वे मध्य में भी नहीं हैं होती। ये बात लोक में निश्चित ही है। इसी प्रकार ये जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ भी आदि और अंत में ना होने से मृग तृष्णा आदि असत्य वस्तुओं के समान होने के कारण असत्य हैं। तथापि मूढ़ अनात्मज्ञ पुरुषों द्वारा वे सद्रूप समझे जाते हैं। शंका, स्वप्न दृश्यों के समान जागृत अवस्था के दृश्यों का भी जो असत्यत्व बतलाया गया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जागृत दृश्य अन्न पान और वाहन आदि पदार्थ भूख प्यास की निवृत्ति तथा गमन अगमन आदि कार्यों के करने के कारण प्रयोजन वाले देखे गए हैं, किंतु स्वप्न दृश्यों के विषय में ऐसी बात नहीं है। अतः स्वप्न दृश्यों के समान जागृत दृश्यों की असत्यता केवल मनोरथ मात्र है। समाधान, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वप्न में उन जागृत पदार्थों को सप्रयोजनता में विपरीतता आ जाती है। अतः आदि अंत युक्त होने के कारण वे निश्चय मिथ्या ही माने गए हैं।
जागृत अवस्था में जो अन्न पान आदि की संप्रयोजनता देखी गई है वह स्वप्न में नहीं रहती। जागृत अवस्था में खा पी करके तृप्त हुआ पुरुष तृषा रहित होकर के सोने पर भी स्वप्न में अपने को क्षुधा पिपासा आदि में 8 दिन रात उपवास किया हुआ और बिना भोजन किया हुआ मानता है। जिस प्रकार की स्वप्न में खा पी करके जागा हुआ पुरुष अपने को अतृप्त अनुभव करता है। अतः स्वप्न अवस्था में जागृत दृश्यों की विपरीतता देखी जाती है, इसलिए स्वप्न दृश्यों के समान उनकी असत्यता को भी हम शंका ना करने योग्य मानते हैं। इस प्रकार दोनों ही अवस्था में आदि अंतवत्व समान है, अतः वे निश्चय मिथ्या ही माने गए हैं। स्वप्न और जागृत पदार्थों के समान होने से जागृत पदार्थों की जो असत्यता बतलाई गई है वे ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध नहीं हो सकता? क्योंकि जो पदार्थ जागृत अवस्था में देखे जाते हैं वे ही स्वप्न में नहीं देखे जाते। जो उस समय और क्या देखा जाता है, स्वप्न में तो ये अपूर्व वस्तुएं देखता है। अपने को 4 दांतों वाला हाथी पर चढ़ा हुआ तथा 8 भुजाओं वाला मानता है। इसी प्रकार स्वप्न में भी और भी अपूर्व वस्तुएं देखा करता है। वे किसी अन्य असत्य वस्तु के समान नहीं होती, इसलिए वे सत्य ही हैं। अतः ये दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वप्न के समान जागृत की भी असत्यता है, ये कथन ठीक नहीं। ऐसी बात नहीं है। स्वप्न में देखी हुई जिन वस्तुओं को अपूर्व समझता है वे स्वतः सिद्ध नहीं है तो कैसी हैं? जिस प्रकार इंद्र आदि स्वर्ग निवासियों का शस्त्र नेतृत्व आदि अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती हैं, उसी प्रकार ये स्वप्न भी स्थानीय स्वप्न दृष्टा आत्मा का अपूर्व धर्म है। उन स्वप्न पदार्थों को ये इसी प्रकार जाकर के देखता है जैसा कि इस लोक में किसी मार्ग विशेष के संबंध में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग से जाकर के अपने अभिष्ट लक्ष्य पर पहुंच करके उसे देखता है। वे स्थानों का अपूर्व धर्म ही है। स्थानीय अर्थात स्वप्न सप्रस्थान वाले दृष्टा का ही धर्म है। जैसा कि स्वर्ग निवासी इंद्र आदि के सहस्त्राक्ष तत्व आदि धर्म हैं, उसी प्रकार स्वप्न दृष्टा का यह अपूर्व धर्म है। दृष्टा के स्वरूप के समान ये स्वतः सिद्ध नहीं है। इस प्रकार के अपने चित्त द्वारा कल्पना किए हुए उन धर्मों को ये जो स्वप्न देखने वाला स्थानीय है, स्वप्न स्थान में जाकर के देखा करता है। जिस प्रकार इस लोक में देशांतर के मार्ग के विषय में सुशिक्षित पुरुष मार्ग से देशांतर में जाकर के वहाँ के पदार्थों को देखता है, उसी प्रकार यह भी देखता है। अतः जिस प्रकार स्थानीय के धर्म रज्जु सर्प और मृग तृष्णा आदि की असत्यता है, उसी प्रकार स्वप्न में देखे जाने वाले अपूर्व पदार्थों का भी स्थानीय धर्मत्व ही है। अतः वे भी असत्य है, इसलिए स्वप्न दृष्टांत की असिद्धता नहीं है। स्वप्न में मन कल्पित और इंद्रिय ग्राह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिथ्या हैं। स्वप्न दृष्टांत के अपूर्वत्व की आशंका का निराकरण कर दिया। अब पुनः जागृत पदार्थों के स्वप्न तुल्यता का विस्तृत रूप से प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, स्वप्न अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत्य और चित्त से बाहर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्य जान पड़ता है, किंतु इन दोनों का ही मिथ्यात्व देखा गया है। स्वप्न की वृत्ति अथवा स्वप्न स्थान में
भी चित्त के भीतर मनोरथ से संकल्प की हुई वस्तु असत्य होती है, क्योंकि वह संकल्प के पश्चात तत्क्षण ही दिखाई नहीं देती तथा उस स्वप्न अवस्था में ही चित्त से बाहर चक्षु आदि द्वारा ग्रहण किए हुए घट आदि सत्य होते हैं। इस प्रकार स्वप्न असत्य है ऐसा निश्चय हो जाने पर भी उसमें सत्य असत्य का विभाग देखा जाता है, किंतु चित्त से कल्पना किए हुए इस आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थों का मिथ्यात्व देखा गया है। जागृत में भी दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या हैं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत्य और चित्त से बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्य समझा जाता है, परंतु इन दोनों ही का मिथ्यात्व मानना उचित है। इस सत्य और असत्य पदार्थों का मिथ्यात्व ठीक ही है, क्योंकि हृदय के भीतर या बाहर कल्पित होने से उनमें कोई विशेषता नहीं होती। शेष सब की व्याख्या हो चुकी है। इन मिथ्या पदार्थों की कल्पना करने वाला कौन है? इस पर पूर्व पक्षी कहता है, यदि जागृत और स्वप्न दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है तो इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने वाला है? यदि स्वप्न और जागृत दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है तो चित्त के भीतर या बाहर कल्पना किए हुए इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन उनकी कल्पना करने वाला है? तात्पर्य ये है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं है तो ये बताना चाहिए कि उक्त स्मरण, स्वप्न और ज्ञान अर्थात जागृत का आलंबन कौन है? इनकी कल्पना करने वाला और इनका साक्षी आत्मा ही है। स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है और वही सब भेदों को जानता है। यही वेदांत का निश्चय है। स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से रज्जु में सर्प आदि के समान अपने में आप ही को आगे बतलाए जाने वाले भेद रूप से कल्पना करता है और स्वयं ही उन भेदों को जानता है। इस प्रकार यही वेदांत का निश्चय है। उसके सिवा स्मृति और ज्ञान का कोई और आश्रय नहीं है। तात्पर्य ये है कि वे नास्तिकों बौद्धों के कथन के समान ये ज्ञान और स्मृति निराधार नहीं है। पदार्थ कल्पना की विधि वह संकल्प करते हुए किस प्रकार कल्पना करता है सो बतलाया जाता है। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में वासना रूप से स्थित अन्य लौकिक भावों को नाना रूप करता है तथा बहिश्चित होकर के पृथ्वी आदि नियत और अनियत पदार्थों को भी इस प्रकार कल्पना करता है। वह चित्त के भीतर वासना रूप से स्थित अव्याकृत लौकिक भावों, शब्द आदि पदार्थों को तथा अन्य पृथ्वी आदि नियत और कल्पना काल में ही उत्पन्न होने वाले अनियत पदार्थों को बहिश्चित होकर के एवं मनोरथ आदि रूप पदार्थों को अनिश्चित होकर विकृत करता अर्थात नाना करता है। इस प्रकार प्रभु ईश्वर अर्थात आत्मा कल्पना करता है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या हैं। स्वप्न के समान सब कुछ चित्त का ही कल्पना किया हुआ है। इस विषय में ये शंका होती है। केवल चित्त परिकल्पित और चित्त से ही परिच्छेद्य मनोरथ आदि से बाह्य पदार्थों को अन्योन्य परिच्छेद्य रूप विलक्षणता है, अतः स्वप्न के समान ये मिथ्या नहीं हो सकते। समाधान ये शंका ठीक नहीं, क्योंकि जो आंतरिक पदार्थ केवल कल्पना काल तक ही रहने वाले हैं और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक अर्थात अन्योन्य परिच्छेद्य हैं वे सभी कल्पित हैं।
उनकी विशेषता का, अर्थात आंतरिक पदार्थ असत्य हैं और बाह्य सत्य हैं। इस प्रकार की भेद कल्पना का कोई दूसरा कारण नहीं है। जो आंतरिक अर्थात चित्त परिच्छेद्य हैं वे चित्त काल हैं, जिनका चित्त काल के सिवा और कोई काल परिच्छेदक ना हो उन्हें चित्त काल कहते हैं, अर्थात वे केवल कल्पना के समय ही उपलब्ध होते हैं तथा बाह्य पदार्थ दो काल वाले भेदकालिक यानी अन्यान्य परिच्छेद्य हैं। जैसे गोदोहन पर्यंत बैठता है, यानी जब तक बैठता है तब तक गो दूहता है, और जब तक गो दूहता है तब तक बैठता है। उतने समय तक ये रहता है और इतने समय तक वह रहता है। इस प्रकार बाह्य पदार्थों का परस्पर परिच्छेद्यकत्व है। अतः वे दोनों काल वाले हैं, किंतु आंतरिक चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक ये सब कल्पित ही हैं। बाह्य पदार्थों की जो द्विकालिकत्व रूप विशेषता है वे कल्पितत्व के सिवा किसी अन्य कारण से नहीं है। इस विषय में भी स्वप्न का दृष्टांत है ही।